जब यहाँ इस स्थान पर जर्मनी के हमारे बावरिया स्टेट के मंत्री और खासकर स्टेट चांसलरी प्रमुख डॉक्टर हरमन से मुलाकात हुई और उनसे विस्तार से बात हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश और जर्मन खास करके अपने देश से और जर्मन के बीच अतीत का रिश्ता भी बहुत मजबूत रहा है। और उससे बड़ी बात कि हमारे यहाँ अब आबादी के रेशों में इस बात की आवश्यकता है कि आप हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोगों को भेज सकते हैं और हम अपनी टेक्नोलॉजी आपको दे सकते हैं। तो दोनों राज्य, दोनों देश मिलकर के इस तरह से विकास के नए दरवाजे खोलते हैं। खासकर जर्मनी की टेक्नोलॉजी का हमारा अपना मध्य प्रदेश में पुराना संबंध भी है, लेकिन ये दुनिया भर में अलग ढंग से जानी जाती है। नवीन तकनीक के बलबूते पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी जिस ढंग से एक आर्थिक समृद्धशाली ताकत बनकर निकला है, ये दुनिया के सामने बड़ा आदर्श उदाहरण भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और कम आबादी के बाद भी, मोटे तौर पर जर्मनी की आबादी 8.25 करोड़ है, लेकिन आज ये 5वीं अर्थव्यवस्था है दुनिया के सामने। यही अपने आप में प्रमाण है कि हमारे लिए इनसे सीखने के लिए बहुत है। अतीत के हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। मैक्स मुलर ने सबसे पहले वेदों का अनुवाद अगर किसी दुनिया के अन्य देशों के सामने किया है तो हमारे वेदों का संस्कृत भाषा से अनुवाद करके जर्मनी के माध्यम से इन्हें दुनिया के सामने हमारे प्राचीन ज्ञान को एक बार प्रकट किया था। और वो नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। और अतीत में हमारे इस संबंधों को, इनकी टेक्नोलॉजी को, इनकी अच्छाई को सीखते हुए दोनों देशों के अंदर खासकर मध्य प्रदेश और बावरिया स्टेट आगे बढ़े, ये हमने संकल्प किया है। हमारे अपने सभी खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज है, पॉलिटेक्निक है, डिप्लोमा वाले ITI है, ऐसे प्रशिक्षित वर्कर्स है, हेल्थ वर्कर्स है, और इनके यहाँ की टेक्नोलॉजी से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लाभ लें, वो अपने काम करें। खासकर ऑटोमोटिव सेक्टर में इनकी जो गाड़ियां हैं बहुत अच्छी उन्नत प्रकार की रहती आई है। कई चुनौतियां भी हैं, उस चुनौतियों में हम और ये साझा एक दूसरे की मदद करते हुए वर्तमान के समय में एक दूसरे के साथ से आगे बढ़े। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दौरों के बावजूद हम जब अपनी वैश्विक स्तर की एक बड़ी कॉन्क्लेव करने वाले हैं, उसमें इनको हमने आमंत्रित भी किया है। और ये हम अलग अलग प्रकार से लोगों से मिलते हुए इंडस्ट्रियलिस्ट से भी बात करेंगे, कंपनियों से भी बात करेंगे। एक अच्छी बात उन्हें कही कि हमारी आधिकारिक स्तर की जो कठिनाइयां आती है एक दूसरे के राज्य के अंदर लोगों को भेजने में, टेक्नोलॉजी देने में, तो ब्यूरोक्रेट्स लेवल पे आने वाली कठिनाइयों को वो भी कम करेंगे और हम भी कम करेंगे और अधिकतम सुगमता के साथ व्यापार व्यवसाय को मदद मिले, इस दिशा में आगे बढ़ना है। मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि हमारी ये मीटिंग हमारी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही है। पुनः एक बार फिर मैं जर्मन की इस यात्रा के इस पड़ाव पे अपनी सरकार के अधिकारियों के साथ एक गौरव का और आनंद का अवसर लेता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे दूतावास के शत्रुघ्न सिंह जी सिन्हा जो इस पूरे व्यवस्था में मीडिएटर की भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे ही कुशल दूतावास के अधिकारियों से हमारी इस प्रकार की टूर सफल होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, ये उसकी मिसाल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिनने हमको इन सारी व्यवस्थाओं के लिए इस स्थिति में पहुंचाया कि हम अपनी बात को अच्छे से कर भी रहे हैं और अच्छे से अपने राज्य के युवाओं को, बेरोजगारों के लिए, किसान, महिला, सभी प्रकार के लोगों के लिए बड़ी संभावना का द्वार खोल रहे हैं। कुल मिलाकर के समय तो आएगा जाएगा, लेकिन समय पे सही निर्णय कर ले, यही सरकार की ताकत होती है। और सरकार की इच्छा शक्ति से सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध होते हैं। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। थैंक यू सर। यूके से आप इधर आए हैं, इसके आगे आप और क्या क्या मीटिंग्स करने वाले हैं? और देखिए, अभी आज हमने सबसे पहले यहाँ सरकार के मुखिया के साथ मिलने का मौका लिया है, उनसे अपनी बात, अपनी भावनाओं से अवगत कराया और वो भी इस बात से सहमत है। उनकी अपनी चुनौतियां, उनकी आबादी बहुत थोड़ी सी है, आबादी में जो है उनकी भी वृद्धावस्था हो रही है, कई टेक्नोलॉजी में उनको वर्कर्स की जरूरत है, हमारे यहाँ रोजगार की जरूरत है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो जो भाषा की बाधा है उससे हमने कहा जर्मनी भाषा सिखाएंगे, अंग्रेजी इनको आती है उनसे भी काम चल जाता है। हमने कोशिश कर रहे हैं कि अपने यहाँ प्रदेश में इस प्रकार के लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट खोलेंगे जहाँ ये भाषाएं सिखाई जा सके। जो बच्चे इसमें आना चाहते हैं, जो युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको अवसर उपलब्ध कराएंगे।
मुझे इस बात की प्रसन्नता, यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी सरकार के माध्यम से सभी विभागों को लेकर के जिस प्रकार से प्रगति का अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, खास करके आज के समय में किसी सेक्टर में आगे बढ़े बगैर बिजली के कुछ संभव नहीं है। इसलिए कोयला आधारित बिजली के लिए हमको भारत सरकार की तरफ देखना पड़ता है और माननीय मोदी जी के माध्यम से 4100 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने हमको कुल आवंटन का बड़ा निर्णय लिया है। ये एक बड़ा अवसर है जिसके आधार पर हम हमारे जितने थर्मल पावर के नए प्लांट लगा सकते हैं, जिसके आधार पर आज भी हम वैसे बिजली में सरप्लस है से इंडस्ट्रियां लगा रहे हैं। जिस प्रकार से बिजली की खपत बढ़ रही है, हमको भविष्य की दृष्टि से भी इन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसमें ये बहुत बड़ा एक हमारा एक नई तरह से एक संजीवनी की तरह काम करेगा ये कोल आवंटन, जिसके आधार पर हम थर्मल पावर के तुरंत नए प्लांट लगाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। साथ साथ नवकरणीय ऊर्जा में भी हम समान रूप से बढ़ रहे हैं। बिजली से संबंधित कोई कठिनाई ना आए इस सब संबंध में लगातार ऐसे प्रयास, माननीय मोदी जी का आशीर्वाद, ये बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और हम उन आभार मानते हैं कि उन्होंने हमको ये बड़ी उपलब्धि दी।